हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पौधों के पोषण की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जीवधारियों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। खाद्य यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीवधारी होते हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनमें सभी में खाद्य यानी भोजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन से वो क्या करते हैं, अपने शरीर की वृद्धि करते हैं और उसका रख रखाव यानी जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई चोट आई है ना, तो उसको रख रखाव यानी कि उसको पुनः बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? खाद्य का। और इसी खाद्य या भोजन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस खाद्य अथवा भोजन में क्या चीजें होती हैं, इसके घटक क्या क्या हैं? इसके जो घटक हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये सारे खाद्य के घटक हैं। ठीक है। और इन्हीं को पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। इसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है। सजीव क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और इसे उपयोग की जो विधि है वही क्या है? पोषण है। अगला पॉइंट है हमारा, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे दिखाई देते हैं, उनमें एक विशेष क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण से वो अपने भोजन को संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं या इकट्ठा करते हैं, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। सूर्य का प्रकाश सूर्य की रोशनी से मिल जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होता है एवं जल भूमि से मिल जाता है। यानी कि ये सारी चीजें जो है पौधों को उनके वातावरण या उनके पर्यावरण जो भी कह सकते हैं, या पौधों के आसपास से ये आवश्यक चीजें मिल जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पत्तियों में स्टार्च के रूप में उपस्थित या संचित होता है। इसी स्टार्च को मंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्टार्च आपको ना समझ में आ रहा हो तो कभी आपने आलू कट करते हुए यानी आलू सब्जी के लिए काटते हुए देखा होगा, तो चाकू पर लगा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को क्या कहा जाता है? स्टार्च अथवा मंड कहा जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। खाद्य संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज इनका उपयोग करके जो हरे पौधे होते हैं वो खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये तो हमने अभी पीछे भी आपको बताया। अगला पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। क्या है? आपने जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन पौधों में आप देखेंगे कि पौधों से हमें कुछ ऐसी चीज मिलते हैं जिसमें प्रोटीन्स भी होती हैं। अब प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी यौगिक है। क्या है? वो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन का यौगिक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किसका यौगिक है? कार्बन, जल और हाइड्रोजन का। ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। तो जो ये नाइट्रोजन है पौधे उसको कहाँ से ग्रहण करते हैं? हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुतायत मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन
पौधे जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सीधे ग्रहण कर लेते हैं, नाइट्रोजन को उसी तरह से ग्रहण नहीं करते हैं। नाइट्रोजन ग्रहण करने के लिए पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, या कह सकते हैं कि विलेय रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिससे पौधे उसे ग्रहण करते हैं और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ठीक है, यानी जो सौर ऊर्जा है जिसे आप अभी प्रकाश संश्लेषण में कहे हैं कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से मिला प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है जिससे पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट तो संश्लिष्ट होता ही है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है और यह ऑक्सीजन जितने भी जीवधारी हैं उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, या कह सकते हैं वो अपनी उत्तरजीविता के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रत्येक जीव सांस लेता है, ठीक है, यानी श्वसन करता है, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ये भी प्रकाश संश्लेषण में ही उत्पादित होता है। अगला पॉइंट है जो कवक हैं ये अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त करते हैं? मृत अथवा अपघटित जैव पदार्थ। मृत यानी जो भी जैविक पदार्थ मर चुके हैं यानी उसमें जीवन नहीं है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? मृत कहा जाता है। या फिर अपघटित, जो अपघटन की प्रक्रिया में है, ऐसी चीज जो अपघटन की प्रक्रिया में हो। अगर आप सोचें कि आपके पास एक ब्रेड का टुकड़ा हो, क्या हो? एक ब्रेड का टुकड़ा हो, उसे आप भिगाकर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर थोड़ा सा तापमान हो और हल्की सी नमी हो। ठीक है, तो कुछ समय बाद देखेंगे उस पर कुछ रोए जैसी संरचना उभर के आएगी। ठीक है, या ये क्या होते हैं? ये कवक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कवक होते हैं। तो जो आपका ब्रेड है वो क्या हो रहा है? उस समय अपघटित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है, और जो कवक है उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? पोषण प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं जैसे कि कवक, ये मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। अगला है अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं। क्या है? अमर बेल जैसे पादप परजीवी हैं। परजीवी यानी दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव जो है वो मरे हुए नहीं रहेंगे, जीवित रहेंगे। जैसे अमर बेल एक रस्सी नुमा संरचना आप किसी पेड़ पर पूरा छाया हुआ देखेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? अमर बेल कहा जाता है। ठीक है, तो जिस पौधे पर ये लगा रहता है उसको परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परपोषी पौधा कहा जाता है। ठीक है, वे पादप वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कौन? अमर बेल। ठीक है, लेकिन अमर बेल को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कुछ पादप यानी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अन्य जीवों पर, आपने कुछ पौधों जैसे घटपर्णी है, ये क्या करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कुछ कीड़ों को अपने अंदर खींच लेता है। इनकी जो संरचना होती है, इनके पत्तों की जो संरचना होती है वो घड़े के आकार की होती है। किस आकार की होती है? घड़े की आकार की। तो ठीक है, उसमें जो पत्ती का सिरा वाला भाग होता है वो उस घड़े के ढक्कन का काम करता है। ढक्कन कुछ समय के लिए खुला होता है और उसमें रोए जैसी संरचना होती है। वो रोए जैसी संरचना नीचे की ओर बनी होती है। ठीक है, जैसे ही उसमें कोई कीड़ा जाता है वो उसी में फंसकर रह जाता है और क्या करने लगते हैं वो जो रोए जैसी संरचना होती है उससे कुछ पाचक पदार्थ निकलते हैं या द्रव्य निकालते हैं जो उस कीड़े को क्या करते हैं? पचा देते हैं, और वो जो घटपर्णी पौधा है उससे अपना न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं
सॉरी इस प्रकार के जो जीव हैं या पादप भी कह सकते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि जो शैवाल हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो दूसरों को शेयर भी करें। इसमें कुछ कमी रह गई हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।